बनारस में एक बड़े धनवान सेठ जी रहते थे। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की तारीफ कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी तारीफ किया करते हैं, क्यों ना आज सेठ की परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वो सचमुच इसके लायक हैं भी या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी नींद में है, आप उसके सपने में जाएं और परीक्षा ले लें। अगले ही पल सेठ को एक सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आईं और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी बोली, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे घर में निवास करते करते मैं अब ऊब गई हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरी आपसे विनती है कि आप यहीं रहें, लेकिन अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। फिर माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर फिर से सपने में यश के रूप में आईं और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी बोले, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसलिए मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। सेठ जी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता। सेठ जी अभी सपना देख रहे थे और उन्होंने सपने में देखा कि वो गरीब हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और दोस्त भी उनसे दूर हो गए हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी ने धर्म का रूप लिया और फिर से सेठ के सपने में आईं और बोली, मैं धर्म हूँ। देवी लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस गरीबी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैसे आपकी इच्छा, सेठ जी बोले और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सेठ जी के सपने में आईं और बोली, मैं सत्य हूँ। माँ लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्य बोला, लेकिन तुमने तो बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन जी सकता हूँ, लेकिन यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और बोला, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी नींद में थे। थोड़ी देर बाद सपने में धर्म वापस आया और बोला, मैं भी अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने खुशी खुशी धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश अपने आप ही आ जाता है। सेठ जी ने यश का भी स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी सिर झुकाकर बोले, हे देवी, क्या आप भी फिर से मुझ पर कृपा करेंगी। माँ लक्ष्मी बोली, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब एक सपना लगा, पर वास्तविकता में वह एक मुश्किल इम्तिहान से उत्तीर्ण होकर निकले थे। जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है।
सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि है। जय श्री कृष्ण।